साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि सरकार ने सभी संविदा कार्मिकों को सेवा नियमों के द्वारा स्क्रीनिंग करके नियमित करने का प्रावधान बनाया है। उस दिशा में सरकार सभी विभागों से संविदा कार्मिकों की सूचनाएं मांगकर आगे बढ़ रही है। साथियों, इसी बीच हमारे वे सभी साथी जो पंचायत सहायक भर्ती में चयन से वंचित रह गए थे, वो साथी अपने पूर्व के अनुभव, जो पहले विद्यार्थी मित्र वाला उनके पास अनुभव है, उसे शामिल करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। साथ ही वे साथी जिनको पंचायत सहायक भर्ती में अभी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, वे भी अपने पूर्व के अनुभव को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसी दिशा में भाई नरेंद्र चौधरी ने 28 फरवरी 2022 को जयपुर में धरना दिया, जिसमें उन्होंने कार्यकारिणी के माध्यम से सरकार को वंचित साथियों का तथा जिनके 5 वर्ष पूरे नहीं हुए उन्हें शामिल करने का प्रस्ताव सरकार को दिया। कार्यकारिणी के अनुसार सरकार द्वारा यह प्रस्ताव मान लिया गया है। साथियों, हम सभी चाहते हैं कि सभी साथी जिन्होंने संघर्ष किया है वो सभी नियमित हों। साथियों, सरकार द्वारा संविदा सेवा नियमों में शामिल करवाने के बाद आपको एक प्रपत्र भरवाया जाएगा, जिसमें ये प्रपत्र है और इस प्रपत्र को अभी मैं आपके सामने बिंदु वाइज पढ़ के बताता हूँ। इसके बिंदु संख्या 6 पर पूर्व अनुभव से संबंधित अधिप्रमाणित प्रतियां यानी पूर्व अनुभव को शामिल करने की बात सामने आई है। देखते हैं साथियों इस प्रपत्र के एक एक बिंदु को। ये सेवा नियमों के बाद आपको जब संविदा पे दोबारा से नियुक्त किया जाएगा तो उस समय आपसे ये भरवाया जाएगा। प्रारूप नियम 12 नियुक्ति आदेश। श्री श्रीमती कुमारी, यहाँ नाम आ जाएगा आपका, पुत्र पत्नी पुत्री श्री, यहाँ पर पिता का नाम या पति का नाम आएगा। निवासी अपने गांव का नाम आएगा। ग्राम, ये भी गांव का नाम है। तहसील, जिला। राज्य से प्राप्त रिक्त स्थान यानी यहाँ पर पद का नाम आएगा। के पद के लिए आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि श्री, यहाँ पर नाम आएगा अपना। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के अधीन उक्त पद के लिए चयनित किया गया है, अतः वह इसके द्वारा रिक्त स्थान रूप में संविदा पर रिक्त स्थान वर्ष की कालावधि के लिए अर्थात इतनी तारीख तक निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाता है। तो देखिए साथियों, पहला जो बिंदु है वो है कि आपको कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। रुपए अंकों में, शब्दों में, प्रति माह का संविदा पारिश्रमिक। उपरोक्त के अतिरिक्त वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा। का मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो रुपये 1500 प्रति वर्ष से अधिक न हो। ख समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अध्ययन रहते हुए नई अभिदाय पेंशन स्कीम में स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिदान का पुनर्भरण। और गए दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो। ये आपको जो पारिश्रमिक दिया जाएगा उसके अलावा होगा। नंबर 2, निबंधन और शर्तें तथा अन्य मामले जैसे छुट्टी आदि राजस्थान सिविल पद पर संविदा पर रखे जाना नियम 2022 के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे। नंबर 3, ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए यात्रा और दैनिक यात्रा भत्ता उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के अधीन संविदात्मक वेतन पर आधारित कर्मचारियों के प्रवर्ग पर लागू होता है। नियम 4 है, पद ग्रहण से पूर्व उसके द्वारा 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो 6 माह के भीतर जारी किए गए हों। 6 माह के भीतर जो जारी किए गए हैं ऐसे आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो
राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित हों। 5वां, नियुक्ति पद ग्रहण से पूर्व चिकित्सा बोर्ड / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्ययन रहते हुए की जाएगी। तो ये चिकित्सा प्रमाण पत्र भी हमें जमा कराना पड़ेगा आपको। और नंबर 6 जो पूर्व अनुभव की जिसमें बात कही गई है, कार्य ग्रहण रिपोर्ट के साथ शैक्षिक अर्हताएं, जाति या यथास्थिति पूर्व अनुभव से संबंधित अधिप्रमाणित प्रतियां प्रमाण पत्र सहित मूल प्रस्तुत किए जाएंगे। तो देखो ये प्रतियां भी आपको फोटोकॉपी जमा करनी होगी, साथ में आपको इनकी मूल प्रति भी जमा करनी होगी। तो साथियों ये था जो हमारे पूर्व साथी थे, विद्यार्थी मित्र जो वंचित थे, उनके द्वारा सरकार से सेवा नियमों में शामिल करने की जो मांग की गई है उसके बारे में सभी साथियों को हमारा धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।